एडवेंचरस, ब्रेव, यंग, क्यूरियस, कीन, ऑब्जर्वेंट। एडवेंचरस ख़तरा मोल लेने वाला, ब्रेव बहादुर, यंग नौजवान, क्यूरियस मुतजस्सिस, कीन शौकीन, ऑब्जर्वेंट मुशाहिदा करने वाला। रबान है, एन एक एडवेंचरस ख़तरा मोल लेने वाला, एंड और ब्रेव बहादुर, यंग बॉय नौजवान लड़का। रबान इज़ एन एडवेंचरस एंड ब्रेव यंग बॉय। रबान एक बहादुर और ख़तरा मोल लेने वाला नौजवान लड़का या बच्चा है। ही इज़ क्यूरियस, वो मुतजस्सिस है, एंड कीन और शौकीन है, टू लर्न सीखने के हवाले से। ही इज़ ऑलवेज़ वेरी ऑब्जर्वेंट, वो हमेशा से ही मुशाहिदा करता रहता है, ऑफ हिज सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के माहौल की। मिस्टीरियस, डेंस, एंशिएंट, टॉवरिंग, स्पार्कलिंग, क्लियर। मिस्टीरियस पुरअसरार, डेंस घना ज़्यादा, एंशिएंट कदीम यानी पुराना, टॉवरिंग बुलंद, स्पार्कलिंग चमकता हुआ, एंड क्लियर साफ। ही लिव्स वो रहता है, नियर द मिस्टीरियस डेंस विस्परिंग वुड्स। ही लिव्स वो रहता है, नियर करीब, द मिस्टीरियस एक पुरअसरार यानी कि छुपे हुए, डेंस घने, विस्परिंग सरगोशी करते हुए यानी खामोश, वुड्स जंगलात में। सो ही लिव्स नियर वो रहता है, नियर द मिस्टीरियस पुरअसरार डेंस घने जंगल में। वो पुरअसरार घने जंगल में, पुरअसरार का मतलब है मिस्टीरियस यानी छुपा हुआ, डेंस घना यानी बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे बाल डेंस होते हैं, सर पे घने होते हैं, और विस्परिंग यानी कि शां शां करता हुआ, सरगोशी करता हुआ, उस जंगल में रहता है, उस जंगल के करीब रहता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ही लिव्स नियर। इट हैज़ जिसमें है एंशंट कदीम यानी पुराना। एंशंट का मतलब होता है कि हमारे दादा परदादा से भी पहले, हज़ार साल पहले। टॉवरिंग ट्रीज़, टावर मतलब ऊंचाई को बोलते हैं, तो यहाँ मैं ऊंचा ही बोलूँगा, मतलब टॉवरिंग ट्रीज़ मीन के ऊंचे दरख्त। इट हैज़ का मतलब है कि इसमें हैं, इट से मुराद जंगल में। यहाँ वुड्स है, वुड्स का मतलब होता है जंगलात, वुड्स जंगलात, लकड़ियाँ नहीं जंगलात, यानी जिसमें जो दरख्त हों। सो इट हैज़ एंशिएंट टॉवरिंग ट्रीज़, इसमें पुराने कदीम ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। आ स्पार्कलिंग चमकदार, क्लियर स्ट्रीम एक साफ़ सुथरी नदी, फ्लोस बहती है, थ्रू इट इसमें से, थ्रू मतलब अंदर में से, यानी जंगल के अंदर से एक नदी भी बहती है जो स्पार्कलिंग है, चमकती हुई है, और क्लियर है यानी साफ़ पानी वाली। हिडन, नैरो, एक्साइटिंग, अननाउन, डिटरमाइंड, कॉशियस। हिडन छुपा हुआ, नैरो तंग, एक्साइटिंग दिलचस्प, अननाउन नामालूम, डिटरमाइंड पुरअज़्म, कॉशियस मोहतात। वन सनी मॉर्निंग एक सुबह के दिन, रबान फाउंड आ हिडन नैरो पैथ, रुबान को नज़र आया, फाउंड मीन मिला या नज़र आया या तलाश किया। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि रबान फाउंड, रबान को नज़र आया, आ हिडन नैरो पाथ एक छुपा हुआ तंग सा रास्ता। इट लुक्ड एक्साइटिंग, ये काफ़ी दिलचस्प था, एंड लेड टू एन अननाउन पार्ट ऑफ द वुड्स, और वो नामालूम जंगल के किसी हिस्से की तरफ को जाता था वो रास्ता। लेड मीन जाता था, क्या रास्ता जाता था कहाँ पे, एक अननाउन पार्ट ऑफ द वुड्स, जंगल के एक नामालूम एरिया की तरफ, जो उसको फाउंड हुआ था, किसको, रबान को, एक हिडन नैरो पैथ जो तंग रास्ता था, वो जाता कहाँ था, अननोन पार्ट ऑफ द वुड्स यानी कि जंगल के एक नामालूम जगह की तरफ। ही फेल्ट डिटरमाइंड, उसने इरादा पक्का कर लिया यानी पुरअज़्म हो गया, क्योंकि डिटरमाइंड मीन पुरअज़्म, बट कॉशियस लेकिन वो मोहताज ज़रूर था। टाइनी, फ्राइटन, हेल्पलेस, सॉफ्ट, जनरल, केयरिंग। टाइनी मीन छोटा, फ्राइटन खौफज़दा, हेल्पलेस बेबस, सॉफ्ट नरम, जेंटल नरम दिल, केयरिंग ख्याल रखने वाला। डीप इन द वुड्स, गहराई में जंगलों की यानी जंगल के बिल्कुल अंदर, ही फाउंड अ टाइनी फ्राइटन क्रिएचर, उसको एक खौफज़दा सी मखलूक नज़र आई। इट वॉज हेल्पलेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेयारो मददगार थी। हेल्पलेस का मतलब होता है जिसकी कोई मदद ना कर रहा हो, एंड अलोन, और वो अकेली भी थी, मतलब उसको एक अजीब सी छोटी सी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, टाइनी हर उस पैमाने में चीज़ को बोलते हैं जो दूसरी चीज़ों से छोटी हो। उसको एक छोटी सी मखलूक नज़र आई जिसको आप बौना भी कह सकते हो। रबान फेल्ट सॉफ्ट, रबान को नरमी आई, जेंटल अच्छा बना, एंड केयरिंग, और वो ख्याल करने लगा टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ, यानी कि रबान ने
उसकी तरफ अपनी तवज्जो बढ़ा दी। उसको उसके ऊपर काफ़ी नरमी आई। फेल्ट डिटरमाइंड। द नेक्स्ट वर्ड काइंड, काम, हंग्री, स्वीट, सेफ, वार्म। काइंड मेहरबान, काम पुरसुकून, हंग्री भूखा, स्वीट मीठा, सेफ महफूज, वार्म गर्म। विद अ काइंड एंड काम वॉइस, पुर नरम लहजे की आवाज़ में। काइंड मीन अच्छा यानी मेहरबान, काम मीन पुरसुकून। एक नरम और प्यार भरी आवाज़ में रबान अप्रोच वहाँ पहुँचा। अप्रोच मीन उस तक पहुँचना। द क्रिएचर लुक्ड हंग्री, उस मखलूक को भूख लगी थी। सो ही ऑफर्ड, रबान ने उसे दिया। ऑफर्ड मतलब होता है मुफ्त में कोई चीज़ देना। सो रफ़ान ने ऑफ़र किया। ही ऑफर्ड इट अ स्वीट बेरी, एक मीठी बेरी थी। स्वीट मीठा, बेरी स्ट्रॉबेरी की तरह एक मीठी चीज़ होती है। सो उसने उसको पेश की कि ये लो। द एनिमल फेल्ट सेफ एंड वार्म, उस मखलूक ने या उस जानवर ने, जो टाइनी सा जानवर था, उसने इसको अच्छा महसूस हुआ। अपने आप को उसने महफूज पाया जब उसने उससे ट्रीट हासिल की। पेशेंट, परसिस्टेंट, फेमिलियर, हिडन, जॉयफुल, रिलीव्ड। पेशेंट सब्र करने वाला, परसिस्टेंट लगन वाला, फेमिलियर जाना पहचाना, हिडन छुपा हुआ, जॉयफुल खुशी से भरपूर, रिलीव्ड सुकून महसूस करने वाला। रबान वॉज पेशेंट एंड परसिस्टेंट, रबान सब्र में भी था और लगन में भी था। लीडिंग द क्रिएचर, लीडिंग में रहनुमाई कर रहा था क्रिएचर उस मखलूक की। सून, जल्द ही दे फाउंड अ फेमिलियर हिडन बोरो, जल्द ही रबान को मदद हासिल हुई उस मखलूक को रास्ता देने में। बोरो बोलते हैं एक खलियान को जो खेत के अंदर खेलें बनाई जाती हैं। तो जिस बोरो में वो रहती थी या जो उसका रास्ता था, वो उसको उसने ढूंढ के दिया, क्योंकि लिखा हुआ सून, जल्द ही दे फाउंड, रबान और वो मखलूक ने हासिल किया या उनको नज़र आ गया। अ फेमिलियर जाना पहचाना, हिडन बोरो एक छुपी हुई जो राब होती है या जिसको हम खेत खलियान बोलते हैं, वो होती है खेल, उनको नज़र आ गई। दे फाउंड द रीयूनियन वाज जॉयफुल, जब वो अपने बोरो में रहने वाले दूसरे मखलूक से मिला तो उसको रीयूनियन बोलेंगे। वो काफ़ी पुरलुत्फ़ था। एंड रबान फेल्ट रिलीव, तब जाके रबान को सुकून महसूस हुआ। द नेक्स्ट वर्ड लॉयल, ग्रेटफुल, स्मॉल, प्लेफुल, अनलाइकली, प्रेशियस। लॉयल वफादार, ग्रेटफुल शुक्रगुजार, स्मॉल छोटा जैसे टाइनी छोटा, प्लेफुल खुश मिजाज, अनलाइकली गैर मुतवक्के, प्रेशियस कीमती। द क्रिएचर वो मखलूक, नाउ अ लॉयल फ्रेंड एक उसकी वफ़ादार दोस्त बन चुकी थी। शोड इट्स ग्रेटिट्यूड, उसने उसका शुक्रिया अदा किया। ही वॉज स्मॉल, था तो वो छोटा क्योंकि वो टाइनी था। प्लेफुल स्क्वायरल, वो एक गिलहरी थी जो छोटी मखलूक का हम जिक्र कर रहे हैं, स्मॉल क्रिएचर का। एन अनलाइकली बट प्रीशियस फ्रेंड हैड फॉर्म्ड, एक गैर मुतवक्के तौर पे वो एक कीमती दोस्ती में तब्दील हो गई। वास्ट वसी, ब्यूटीफुल खूबसूरत, सीक्रेट खुफिया यानी छुपा हुआ, राजदार, एंशंट कदीम, एक्साइटिंग दिलचस्प, शेयर्ड मुश्तरका यानी दो लोगों का। टुगेदर इकट्ठे थे, एक्सप्लोर्ड उन्होंने ढूंढा, द वेस्ट ब्यूटीफुल वुड्स, जंगल के अंदर उन्होंने खूब आवारागर्दी की, वसी जंगल में। एक्सप्लोर का मतलब होता है ढूंढना, चल फिर के आवारागर्दी करके। दे फाउंड अ सीक्रेट पैथ्स, उन्हें बहुत से खुफिया रास्ते नज़र आए। एंड एंशिएंट ट्रीज़, और बहुत से कदीम दरख्त पुराने। एवरी डिस्कवरी, हर दरियाफ्त जो थी, वॉज एक्साइटिंग बहुत दिलचस्प। एंड अ शेयर्ड डिलाइट, और उन दोनों के लिए एक खुशी की बात थी। कलरफुल रंगीन, टाइनी छोटे, बिजी मसरूफ़, मेलोडियस सुरीला, स्वीट मीठा, पुरसकून पीसफुल। रबान ऑब्जर्व कलरफुल बटरफ्लाई, रबान को एक नज़र आई रंगीन सी तितली, एंड टाइनी, और वो थी छोटी, बिजी आंट, और एक छोटी सी मसरूफ़ च्यूंटी भी। सो रबान ऑब्जर्व कलरफुल बटरफ्लाई, रबान को एक तितली नज़र आई जो कलरफुल थी, रंगीन, एंड टाइनी बिजी आंट, और एक मसरूफ़ सी छोटी सी जिसको हम च्यूंटी बोलते हैं वो। ही हर्ड, उसने सुना, मेलोडियस बर्ड सॉन्ग, सुरीले से परिंदे का सुरीला गाना, एंड स्मेल स्वीट फ्लावर, और उसने
स्वीट फ्लावर से मुराद के अच्छी खुशबू वाले उसने फूल भी उसको फूलों की खुशबू भी आई। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसने फूलों को सूंघा, क्योंकि स्मेल्ड का मतलब सूंघना ही होता है। सो यहाँ पे हम ये बोलेंगे खुशबू खुद ब खुद उसके पास आ गई थी, तो वो खुद ही उसने सूंघ ली। द फॉरेस्ट वाज पीसफुल, जो जंगल था वो काफ़ी पुरअमन था। इम्पॉर्टेंट, अहम, सीरियस, संजीदा, रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार, केयरिंग, ख्याल रखने वाला, वाइज, अक्लमंद, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। He learned an important and serious lesson. उसने सीखा एक अहम और संजीदा सबक। Being responsible, ज़िम्मेदार होने के नाते, he became a caring protector of the woods. वो जंगलात का एक मुहाफ़िज़ बन गया। This made him feel wise and strong. इस चीज़ ने उसको अक्लमंद भी बना दिया और मजबूत भी बना दिया, यानी रबान को। Vigilant, चौकन्ना, dedicated, वक़फ़, क्लीन, साफ, सेफ, महफूज, प्रिस्टाइन, बेदाग, और थ्राइविंग, फैलना फूलना। थ्राइव एक वर्ब है जिसका मतलब फैलना फूलना। प्रिस्टाइन बेदाग होता है जिसमें दाग ना हो, और डेडिकेटेड होता है अपने आप को वक़फ़ कर देना। जैसे हम डेडिकेटेड टू वर्क, मैं काम में बहुत बिजी हूँ। रुबान बिकेम विजिलेंट एंड डेडिकेटेड टू कीपिंग द फॉरेस्ट क्लीन एंड सेफ। रुबान क्या बन गया? बिकेम मतलब बन गया, विजिलेंट चौकन्ना, एंड डेडिकेटेड और उसने अपने आप को वक़फ़ कर दिया, कीपिंग द फॉरेस्ट क्लीन, ताकि वो उस वुड्स को, जंगलात को साफ़ रखे, एंड सेफ और महफूज भी रख सके। ही वांटेड इट टू रिमेन प्रिस्टाइन एंड थ्राइविंग। वो इस जंगलात को फैलना फूलना और बेदाग, यानी कि बेदाग रखना चाहता था, जिसमें कोई कूड़ा करकट ना रहे। फॉर आल क्रिएचर, सब मखलूक़ात के लिए। ईगर, बहुत ज़्यादा शौक़ में या बेताब। पैशनेट, जज्बाती। यंग, नौजवान। अटेंटिव, मुतवज्जो। इंस्पायर्ड, मुतासर। होपफुल, पुरउम्मीद। ही वॉज ईगर एंड पैशनेट टू शेयर हिज नॉलेज। वो काफ़ी ज़्यादा इश्तियाक था या बेताब था, एंड पैशनेट बहुत ज़्यादा जज्बे में था, टू शेयर हिज नॉलेज, उस इल्म को आगे पहुंचाने में, विद अदर यंग चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों तक वो आगाही पहुंचाने के लिए काफ़ी बेताब और पुरजोश था। पुरजोश, पैशनेट, ईगर, बेताब। शेयर मतलब बांटना, नॉलेज, इल्म को, अदर यंग चिल्ड्रन, दूसरे छोटे बच्चों को। दे वर अटेंटिव, वो उसकी तरफ मुतवज्जो रहे, एंड इंस्पायर्ड, और काफ़ी इंस्पायरेशन हासिल की। रबान फेल्ट होपफुल, रबान को उम्मीद रही फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए। यूनाइटेड, मुतहद, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ग्रीन, सब्ज़, क्लीन, साफ। शेड, मुश्तरका, यानी दो लोगों का, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। द कम्युनिटी बिकेम यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, पूरा माशरा जो था वो इकट्ठा हो गया और मजबूत बन गया। दे वर्क टुगेदर, मिल के काम किया, टू कीप द ग्रीन फॉरेस्ट क्लीन, ताकि हरा भरा जंगल साफ़ सुथरा रहे। इट वॉज शेयर एंड ब्यूटीफुल एफर्ट, ये सबकी मुश्तरका और खूबसूरत मेहनत थी। टायर्ड, थका हुआ। सेटिस्फाइड, मुतमईन, पीसफुल, पुरअमन, काम, सुकून। गोल्डन, सुनहरी, सीरीन, पुरसुकून। यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, काम पुरसुकून, सीरीन पुरसुकून, और पीसफुल भी पुरसुकून। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, रबान फेल टायर्ड, रबान को थकावट सी महसूस तो हुई, बट सेटिस्फाइड, अलबत्ता वो मुतमईन था। ही इंजॉयड द पीसफुल काम इवनिंग, उसने रात गुजारी कैसे? मुतमईन होके और पुरसुकून होके और पुरअमन होके। द गोल्डन सनसेट वाज सीरीन, अलबत्ता जो शाम का वक्त था ढलने का, वो काफ़ी ज़्यादा सुनहरी था और पुरसुकून ज़रूर था। सनसेट बोलते हैं सूरज के गुरूब होने के वक्त को, गोल्डन बोलते हैं सुनहरे रंग के को। चुनांचे जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो वो सुनहरा रंग की किरणें दिखाता है। और सरीन मतलब पुरसुकून हालत में, बिना शोर के, जिसको हम क्वाइट भी कहते हैं, काम भी कहते हैं और पीसफुल भी कहते हैं। ये सरीन में आ जाता है और काम में भी आ जाता है। डीप, गहरा। साउंड भी गहरा, यानी कि सेहतमंद। ब्लिस्ड, खुशगवार। स्वीट, मीठा। रिफ्रेशिंग, ताज़ा बख्श। और रेस्ट, आराम। ही फेल इनटू डीप, वो गहराई में चला गया। साउंड स्लीप, वो एक गहरी नींद में चला गया। मतलब फेल इनटू, फेल मतलब गिरना, नींद की गहरी वादी में चला गया, या गहरी नींद सो गया। सो ही फेल इनटू डीप साउंड स्लीप। डीप गहरा, साउंड सेहतमंद, स्लीप नींद।
फेल गिर गया, सो वो गहरी नींद में चला गया। हिज ड्रीम वर ब्लिसफुल एंड स्वीट, उसके ख्वाब भी बहुत खूबसूरत और अच्छे थे। यहाँ पे स्वीट का मतलब खूबसूरत है और ब्लिसफुल का मतलब खुशगवार है। इट वॉज अ रिफ्रेशिंग एंड रेस्टफुल नाइट, ये उसके लिए तरोताज़ा और पुरसकून रात थी। वीविड वाजे मैजिकल, जादुई टाल ऊंचे सिंगिंग गाते हुए, प्लेफुल शौक हैप्पी खुश। इन हिज ड्रीम्स, अपने ख्वाबों में ही सा वीविड मैजिकल फॉरेस्ट, उसने अपने ख्वाब में एक वाजे जादुई जंगल देखा। टॉल ट्रीज वर सिंगिंग, ऊंचे ऊंचे दरख्त जो गा रहे थे। एंड प्लेफुल एनिमल्स वर हैप्पी, खेलने वाले जानवर काफ़ी खुश थे। इट वॉज वंडरफुल ड्रीम, ये एक बहुत ही अच्छा ख्वाब था। अर्ली जल्दी, ब्राइट रोशन, फ्रेश ताज़ा, एनर्जेटिक तवाना, रेडी तैयार, न्यू नए। रबान वो अप अर्ली टू अ ब्राइट फ्रेश मॉर्निंग, रबान जल्दी उठा एक किस वाले दिन जो ब्राइट भी था यानी चमकदार और फ्रेश और ताज़ा भी था। क्या? मॉर्निंग, सुबह को। सो रबान सुबह के ताज़ा और चमकदार दिन को जल्दी उठा। ही फेल्ट एनर्जेटिक, वो उसमें एनर्जी आई। एंड रेडी फॉर न्यू एडवेंचर, और नई मुहिम के लिए तैयार हुआ। अनदर डे अवेटेड, एक और दिन के इंतज़ार में। न्यूट्रिशियस, ग़िज़ाइयत बख्श, टेस्टी, मज़ेदार, स्वीट, मीठा, क्रंची, क्रिस्पी, फिलिंग, पेट भरने वाला, सेटिस्फाइंग, तसल्ली बख्श। ही हैड अ न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट, उसने वो नाश्ता किया जो न्यूट्रिशियस था यानी ग़िज़ाइयत भरा, एंड टेस्टी और मज़ेदार भी था। क्या? ब्रेकफास्ट। ही हैड ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता किया। द स्वीट फ्रूट्स, मीठे फल, एंड क्रंची सीरियल वर फिलिंग एंड सेटिस्फाइंग। द स्वीट फ्रूट, मीठे फल, एंड क्रंची सीरियल, और क्रिस्पी सीरियल जो थे यानी दलिया, वर फिलिंग, वो पेट भर के खाने वाले थे, एंड सेटिस्फाइंग, और मुतमईन करने वाले थे यानी तसल्ली बख्श। ही वॉज फ्यूल्ड फॉर द डे, यानी उसने खाना खा लिया था दिन के लिए। फ्यूल का मतलब होता है पेट्रोल में, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालने को हम फ्यूलिंग द कार कहते हैं ना, तो इसी तरह अगर हम खाना खाएं तो हम भी अपने आप को फ्यूल कर रहे होते हैं ना, फ्यूलिंग कर रहे होते हैं। सो बिजी, फ्रेंडली, स्मार्ट, अटेंटिव, स्पोर्टिव, चेयरफुल। बिजी मसरूफ़, फ्रेंडली दोस्ताना, स्मार्ट ज़हीन, अटेंटिव मुतवज्जो, स्पोर्टिव मददगार, एंड चेयरफुल खुशमिजाज। स्कूल वाज बिजी, स्कूल में मसरूफियत थी। फिल्ड विद फ्रेंडली फेसेस, दोस्तों से भरा हुआ स्कूल। ही वाज अ स्मार्ट एंड अटेंटिव स्टूडेंट, वो मुतवज्जो और ज़हीन स्टूडेंट था। हिज फ्रेंड्स वर स्पोर्टिव एंड चेयरफुल, उसके दोस्त उसके मददगार और उसके लिए खुश थे। एक्साइटिंग, दिलचस्प, एनर्जेटिक, तवाना, क्रिएटिव, तख़य्युल, तख्लीकी, कलरफुल, रंगीन, फ़न, मज़ा, एक्टिव, फ़आल। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद ही इंजॉयड एक्साइटिंग एंड एनर्जेटिक गेम्स, स्कूल के बाद उसने दिलचस्प और एनर्जेटिक गेम्स खेली। इंजॉयड मीन लुत्फ़ उठाया या खेला। ही आल्सो हैड क्रिएटिव टाइम, उसके पास काफ़ी क्रिएटिव वक्त भी था जिसमें वो कुछ भी कर सकता था, जिसको तख्लीकी बोलते हैं, जैसे ड्राइंग करना। सो ड्राइंग कलरफुल पिक्चर, तो उसने उसमें क्या किया, कलरफुल पिक्चर ड्रा की, बनाई। ड्रा का मतलब बनाना होता है। हिज आफ्टरनून्स वर ऑलवेज फन एंड एक्टिव, उसकी जो दोपहर का वक्त होता है वो काफ़ी फ़न से भरा होता है और चुस्त।